अरे बेटा संगठा, अरे ओ बेटा गजोदर, ओ मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ आ जाओ। अब अपन आज क्या शुरू करने वाले हैं? पाठ 1 संबंध एवं फलन में द्विआधारी संक्रियाएं। पाठ 1 संबंध एवं फलन के द्विआधारी संक्रियाएं। सबसे पहले अपन द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में समझते हैं। यह एक नया शब्द आया बेटा, द्विआधारी। द्विआधारी का मतलब दो आधार, दो अवयव। ठीक है। संक्रियाओं का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन। जितने भी गणित के अंदर ऑपरेशन होते हैं, जैसे योग का प्लस, ठीक है, घटाव का माइनस, गुणा का इनटू, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा? संक्रियाएं। जो भी क्रिया करते हैं अपन गणित के अंदर, वो सब क्या कहलाते हैं? संक्रियाएं। दुनिया का कितना भी बड़ा कंप्यूटर हो, वो एक साथ केवल दो संख्याओं के बीच में क्रिया कर सकता है। वो बात अलग है कि उसकी स्पीड ज्यादा हो सकती है। जैसे मान लीजिए पहले कहीं लिखा हुआ है अपने पास में 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके ये 5, ये है। अब कुछ बालक जो इंटेलिजेंट होंगे, जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, वो तो एक साथ है ना बता देंगे कि 6 और 9 ये आ गए 15। ठीक। लेकिन जो दिमाग है वो कैसे जोड़ेगा बेटा? सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेगा। यहां से आया 3, फिर वो इन दोनों को जोड़ेगा, यहां पर आएगा 6, फिर वो इन दोनों को जोड़ेगा, यहाँ आएगा 10, फिर वो इन दोनों को जोड़ेगा और यहाँ आएगा 15। मतलब स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन नियम हमेशा ऐसा ही रहेगा कि पहले वो दो को जोड़ेगा। इसको कहते हैं अपन द्विआधारी संक्रिया। मतलब जब दो अवयवों में कोई क्रिया कराई जाए, चाहे वो योग की हो, चाहे घटाव की हो, चाहे गुणा की हो, वो सब क्या कहलाती है बेटा? द्विआधारी संक्रिया। अब द्विआधारी कहला रही है, तो इसका मतलब इसकी परिभाषा देखते हैं पहले द्विआधारी संक्रिया की। क्या परिभाषा है? ठीक है। अगर आपसे कोई कहे द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा लिखिए, तो लिखने में अपन ऐसे लिखेंगे कि किसी समुच्चय S पर परिभाषित कोई द्विचर संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया को द्विचर संक्रिया भी कहते हैं। संक्रिया, अब ये एक तारा सा बन रहा है, देखो, ये इसको द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया को अपन ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, ऐसे करके। ठीक है। कुछ लोग इसको खाली ऐसे करके गोला भी बना देते हैं। ये सब जो है द्विआधारी या द्विचर संक्रिया के प्रतीक हैं। दो अवयवों के बीच में ऐसा चिन्ह लगा देते हैं। तो यहां पर परिभाषा कह रही है कि किसी समुच्चय S पर परिभाषित कोई द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया, ये तारा, एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर S के किन्हीं दो अवयवों को, समुच्चय S के किन्हीं दो अवयवों को लिया जाए और उससे S का ही एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके, तो ऐसी संक्रिया को क्या कहते हैं? द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया। अब ऐसी गणितीय भाषा तो मेरे भी समझ में नहीं आई, तो आपके क्या आएगी? अब अपन इसको थोड़ा सरल तरीके से समझते हैं। एक समुच्चय S, अपन ने क्या काम करा? उस समुच्चय S में से एक अवयव बाहर लिया A, और उस समुच्चय S में से दूसरा अवयव भी बाहर लिया B। एक अवयव लिया A और एक अवयव लिया B, दोनों अवयव ले लिया। अब दोनों अवयवों के बीच में अपन ने कोई क्रिया कराई, जैसे योग कर दिया, जैसे घटाव कर दिया, ठीक है, जैसे गुणा कर दिया, और उनके बीच में क्रिया कराने पर जो अपने को एक नया अवयव प्राप्त हुआ, अगर वो भी S में है, तो इसका मतलब जो क्रिया कराई गई थी वो द्विआधारी संक्रिया थी, यानी कि वो द्विचर संक्रिया थी। मतलब यह है कि अगर समुच्चय S से एक अवयव लो, समुच्चय
ऐसे दूसरा अवयव भी लो और उन दोनों के बीच में क्रिया कराओ, और क्रिया कराने पर जो मान प्राप्त हो अगर वो भी S में है तो इसका मतलब संक्रिया द्विचर संक्रिया अर्थात द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है बेटा, अब उदाहरण लेके देखते हैं अपन। भाई उदाहरण के बगैर तो कैसे मान लें। ये अपने पास में दो उदाहरण दे रखे हैं और अपने से कहा जा रहा है कि ये बताओ क्या ये द्विआधारी संक्रिया है। नंबर 1 द्विआधारी संक्रिया, अब वहां तो समुच्चय S था परिभाषा में, यहां पर है समुच्चय N। N क्या है वास्तव में? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मतलब ये कह रहा है कि साहब A जो है वो आप कहां से लो? समुच्चय N से। B कहां से लो? समुच्चय N से। और इनमें संक्रिया कराओ। संक्रिया क्या है? A की पावर B, यानी कि A की घात B, प्रथम अवयव की घात द्वितीय अवयव। तो जो मान प्राप्त हो वो भी क्या हो? वो भी अगर N में आता है तो ऐसी स्थिति में जो संक्रिया है ये द्विआधारी संक्रिया है। अब इसको लिखेंगे कैसे बेटा? नंबर 1 ध्यान देना, सबसे पहले दिया है। हाँ भैया, क्या दिया है कि साहब A और द्विचर संक्रिया B बराबर है A की पावर B, यानी कि A की घात B। अब ये जांच काय में करनी है? N में। और N क्या है बेटा? N है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब मैंने क्या काम करा कि यहां पर A ये लिया साहब N से, कोई सा भी अवयव लो, कहां से? समुच्चय N से। एवं B भी लिया मैंने कहां से? समुच्चय N से। ठीक, अब A द्विचर संक्रिया B ये कहती है कि साहब A की घात B। अच्छा ये बताओ कि किसी प्राकृत संख्या की घात प्राकृत संख्या हो, जैसे 2 की घात 3, 5 की घात 2, ठीक है, 3 की घात 3, इनको हल करने पर जो अपने को प्राप्त होगा वो क्या होगा? प्राकृत संख्या। क्योंकि इनको हल करने पर कभी 0 आएगा नहीं, कभी बटा आएगा नहीं, कभी ऋणात्मक संख्या आएगी नहीं, तो जो भी प्राप्त होगा वो क्या होगा? प्राकृत संख्या। तो यहां पर कहा जा सकता है कि साहब ये विद्यमान है किसमें? N में, समुच्चय N में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संक्रिया है, ये संक्रिया का चिन्ह है, संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया, एक द्विआधारी संक्रिया है। बालक ने कहा कि ऐसे तो सर सारी हो जाएंगी। अब अपन ये दूसरी वाली देखते हैं। दूसरे उदाहरण में क्या दे रखा है कि A और B में अपन ने कोई संक्रिया कराई, और वो संक्रिया कैसी है कि प्रथम अवयव और द्वितीय अवयव को जोड़ो और फिर उसमें से 3 को घटा दो, और ये कहां पर है? ये भी समुच्चय N में है। ठीक है बेटा, तो देखें भैया कैसे। यहां पर क्या दिया हुआ है? दूसरा वाला देखते हैं। दिया है, ठीक है, क्या दिया है साहब कि A और ये B, A और B में अपन कोई संक्रिया करा रहे हैं। अब A प्लस B और -3 ये आगे से, और ये कहां पर है बेटा? ये जांच कहां पे करनी है? N में, यानी कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में। ठीक है, अब यहां पर आते हैं साहब। सबसे पहले कि अपन ने A अवयव लिया कहां से? समुच्चय N से, और साहब मैंने एक और अवयव लिया B, ये भी कहां से लिया? समुच्चय N से, और इसके बीच में एक संक्रिया कराई, और वो कराई साहब A B और -3। ठीक, अब अपने को कैसे पता लगेगा कि इसको हल करने में जो मान प्राप्त होगा वो N में होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए अपने को क्या काम करना पड़ता है कि अगर एक भी
अवयव ऐसा मिल जाए जो इस नियम को फेल कर दे, इस नियम को फेल कर दे, उस अवयव को ढूंढो। और अगर वो मिल जाता है तो अपन कह देंगे अगर ये फेल हो जाती है तो ये संक्रिया द्विचर संक्रिया नहीं है। तो मैंने क्या काम करा कि तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाकर यहां पर a बराबर ले लिया बेटा 1। ठीक है, अब आप ये जानते हो कि अच्छा 1 तो प्राकृत संख्या है, ऐसे ही मैंने b बराबर ले लिया 2। अच्छा ये बताओ 2 भी प्राकृत संख्या तो है, a भी प्राकृत संख्या है, a 1 भी, और b 2 भी प्राकृत संख्या है। अब मैं इसमें रख के देखता हूं, मतलब यहां पर मैंने एक संक्रिया b करी, b का को 2, ठीक है, भूल चूक लेनी देनी। अब साहब यहां पर देखो आप 1 + 2 और -3, अच्छा 3 में से 3 गए तो क्या है बेटा 0। अच्छा ये बताओ 0 प्राकृत संख्या होती है क्या, तो 0 प्राकृत संख्या नहीं होती, तो इसका मतलब नॉट, और ये विद्यमान बिलोंग्स टू। ठीक है, ये क्या होता है बिलोंग्स टू विद्यमान, ये विद्यमान नहीं है किसमें, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में। मतलब ये था कि a तो मैंने n से लिया, b को भी मैंने n से लिया, लेकिन a संक्रिया b n में नहीं है। अर्थात जो ये अपनी द्विचर संक्रिया है ये एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, संक्रिया नहीं है। आई बात समझ में? मतलब अपने को एक भी बात ऐसी मिल जाए जो इस नियम को फेल कर दे तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब द्विआधारी संक्रिया में कई नियम होते हैं, कौन कौन से बेटा? सबसे पहला नियम है क्रम विनिमय नियम। जब अपन छोटे बच्चे थे तब अपन ने ये देखा था क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या है कि क्रम बदलने पर अगर अर्थ नहीं बदलता तो वो क्रम विनिमय कहलाता है। जैसे ये कह रहा है कि किसी समुच्चय S में परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय कहलाती है। अगर कोई संक्रिया, ये संक्रिया का चिन्ह है, संक्रिया क्रम विनिमय कहलाती है जब a अवयव a भी विद्यमान हो किसमें, समुच्चय S में, और अवयव b भी विद्यमान हो किसमें, समुच्चय S में, और संक्रिया इस प्रकार से हो कि a संक्रिया b बराबर हो b संक्रिया a के। मतलब a संक्रिया b बराबर हो b संक्रिया a के, तो ऐसी संक्रिया क्या कहलाएगी, क्रम विनिमय संक्रिया कहलाएगी। अब साहब बालक के बात समझ में नहीं आई कि साहब ऐसी कौन सी संक्रिया आ गई, तो एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा। ये है साहब, यहाँ पर अपने को ये बताना है कि ये जो तारा बना हुआ है स्टार, ये द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है कि नहीं है। अब ये द्विआधारी संक्रिया तो है, अभी अपन ने पहले सिद्ध करा। अब अपने को ये बताना है कि क्या ये क्रम विनिमय है, ये बात पता करनी है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं, अपन आते हैं मैदान में। सबसे पहले अपने पास में दिया है, ठीक है, लाल कलर आ गया बेटा, खूनम खून लालम लाल। हाँ भाई दिया है, क्या दिया है साहब कि a संक्रिया b और ये बराबर है a की घात b की। अब साहब अपने को इसके क्रम विनिमय की जांच करनी है कि क्या क्रम विनिमय है। तो एक चीज देखो आप, यहां पर मैंने a लिया कहां से, समुच्चय n से, और साहब b भी लिया मैंने कहां से, समुच्चय n से, समुच्चय n से। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि a संक्रिया b बराबर है b संक्रिया a के। अगर ऐसा होगा तो मैं संक्रिया को क्रम विनिमय संक्रिया कहूंगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं कहूंगा। ठीक है बेटा, अब यहां पर आया मैं, तो मैंने a संक्रिया b,
बराबर a की घात b, प्रथम अवयव की घात द्वितीय अवयव। ठीक है, अगर मान लो b a करूं तो ये आ जाएगा b की घात। अब क्या ये दोनों बराबर होंगे? तो अपने को तो इसको फेल करके बताना है। तो मैंने क्या काम करा कि यहां पर a बराबर ले लिया 2, और ये है ही साहब अपने पास में प्राकृत संख्या, और b बराबर ले लिया मैंने, b बराबर ले लिया 3। ये भी विद्यमान है कहां पर? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में। तो अगर मैं एक संक्रिया b कराता हूं, मतलब यह है कि मैं 2 और 3 के बीच में संक्रिया कराता हूं, वो क्या होगी बेटा? 2 की घात 3। ठीक है, अब साहब जब मैं यहां से 3 संक्रिया 2 कराता हूं तो ये क्या होगी बेटा? ये होगी 3 की घात 2। अच्छा ये बताओ कि ये तो हुई अपने पास में 8 और ये हुई अपने पास में 9, तो क्या 8 और 9 बराबर होते हैं? देखो आप, नहीं है बराबर। तो चूंकि 8 और 9 बराबर नहीं है, 8 बराबर नहीं है किसके? 9 के। इसका मतलब ए संक्रिया बी बराबर नहीं है किसके? बी संक्रिया ए के। इसका मतलब ये जो संक्रिया है द्विआधारी क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। ये द्विआधारी क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। आई बात समझ में बेटा? द्विआधारी संक्रिया पर, ठीक है, सॉरी। अब द्विआधारी संक्रिया का एक और नियम देखते हैं, वो है साहचर्य संक्रिया। कि क्या द्विआधारी संक्रिया साहचर्य है कि नहीं है? अगर साहचर्य है तो अपन कहेंगे कि द्विआधारी संक्रिया द्विआधारी साहचर्य संक्रिया है। क्या होता है इसमें कि किसी समुच्चय S में परिभाषित संक्रिया साहचर्य द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। कब? जब A, B, C 3 अवयव समुच्चय S से लिए जाएं। कहां से लिए जाएं? समुच्चय S से। और वो इस प्रकार से हो कि पहले अपन A और B में संक्रिया कराएं, फिर जो मान मिले उसकी संक्रिया कराएं C से। तो वो मान बराबर आए किसके? कि जब अपन B की C से संक्रिया कराएं, एक मान आए, उस मान की संक्रिया कराएं A से, तो जो प्राप्त हो अगर वो दोनों बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में अपन कहेंगे कि अपनी जो द्विआधारी संक्रिया है ये द्विआधारी साहचर्य संक्रिया है। अब उदाहरण से समझ में आएगी बेटा ये बात बढ़िया तरीके से। तो देखें अपन उदाहरण में अपने को क्या दे रखा है कि R मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में A और B के बीच संक्रिया कराओ तो क्या आ जाता है? A आ जाता है। मतलब 2 अवयवों के बीच में संक्रिया कराने पर प्रथम अवयव प्राप्त हो। तो ऐसे में अपने को ये देखना है क्या ये द्विआधारी सहचर संक्रिया है कि नहीं है। ठीक है बेटा, आते हैं मैदान में। सबसे पहले नंबर 1 क्या है बेटा? नंबर 1 पे दिया है, क्या दिया है वो देखते हैं अपन। दिया है, ठीक है, दिया है कि A और B इसकी अगर संक्रिया कराते हैं तो ये A आता है। और ये कहां पर जांच करनी है बेटा? R में। और R क्या है अपने पास में? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब साहब यहां पर अपन ने क्या काम करा कि 3 अवयव लिए साहब। कौन कौन से? A, B और C। और कहां से लिए ये तीनों? समुच्चय R से। कहां से लिए? समुच्चय R से। अब मैं यहां पर
ए और बी, ठीक है, और ये सी, इसके बारे में बातचीत करता हूं, सी, ठीक है। अब यहां पर देखो ए और बी की संक्रिया यानी कि क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, प्रथम अवयव। तो मैंने इन दोनों के बीच में क्रिया कराई तो मुझे क्या प्राप्त होगा, प्रथम अवयव। तो इसको सरल करने पर, पहले तो इसको ऐसा कैसे लिख दिया मैंने आपको समझाने के लिए कि ये देखो ऐसे, और मैंने बताया कि साहब इन दोनों में अगर मैंने क्रिया कराई तो मुझे इसका प्रथम अवयव प्राप्त होगा, ऐसे, क्योंकि नियम ये कह रहा है कि दो के बीच में क्रिया कराने पर प्रथम अवयव मिलना चाहिए। अब ऐसे ही यहाँ पे हुआ कि इन दोनों के बीच में क्रिया कराने पर मुझे प्रथम अवयव मिलना चाहिए, तो ये प्रथम अवयव क्या आ गया अपने पास में, ए, ठीक है। अब आते हैं साहब इसी प्रकार, ये आया ए और साहब बी और संक्रिया सी, इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ए और साहब कोष्टक में बी और संक्रिया सी। अब मैंने पहले इन दोनों के बीच में क्रिया कराई, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्रिया कराई तो देखो क्या मिलेगा, पहला अवयव, पहला अवयव कौन है, बी, ये आ गया। अब मैंने इन दोनों के बीच में क्रिया कराई तो मुझे क्या मिलेगा, पहला अवयव। तो यहां से मुझे पता लगा कि ये दोनों तो बराबर हैं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए संक्रिया बी, ठीक है, ए संक्रिया बी, ये संक्रिया सी बराबर है किसके, ए संक्रिया और बी संक्रिया सी के, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह देंगे कि ये जो संक्रिया दे रखी है ये द्विआधारी साहचर्य संक्रिया है, द्विआधारी साहचर्य संक्रिया है। वेरी सिंपल सी बात, मतलब अपने को पहले तो ये जांच करना आना चाहिए कि संक्रिया द्विआधारी है कि नहीं है, फिर दूसरी जांच ये है कि वो क्रम विनिमय है कि नहीं है, फिर तीसरी कि वह साहचर्य है कि नहीं है।